तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो और जहां भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पागलों के बारे में जो कि हैं तो पागल लेकिन फिर भी खुद को मनवाते नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के भरे हुए लोगों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरी तरह बहुत ही मासूम और नादान हैं, जिनको एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में ज़ीरो भी नहीं मालूम, तो उनको एंजाइटी के बारे में बता दूं और इसको कैसे ओवरकम करना है ये भी बताऊंगा। अब मैंने एक भाई से पूछा कि भाई साहब, भैया जी, ये एंजाइटी क्या होता है? तो वो भाई साहब कहते हैं कि एंजाइटी एक नॉर्मल सिचुएशन है ह्यूमन बॉडी में और कभी ना कभी हर कोई इसे फेस करता है। वेल, एंजाइटी हमें एक एग्जाम में डालती है। अभी ये एग्जाम अभी क्या है कि हाउ वी एक्ट ऑन थ्रेटेड सर्कमस्टेंसेस, कि कैसे हम उन सिचुएशन से लड़ते हैं या फिर उससे बाहर निकल सकते हैं, कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते उस सिचुएशन को हैंडल, थिंकिंग अपनी कैसे चेंज करते हैं। कभी कभी दोस्तों एंजाइटी बहुत ही मुश्किल क्रिएट कर देती है उनके लिए जो ज्यादा पॉजिटिव नहीं सोचा करते। वैसे एंजाइटी के मुख्तलिफ इकसाम होते हैं और डिपेंड करता है कि उस इकसाम पे ह्यूमन बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। सबसे ज्यादा और आम तौर पर पाए जाने वाली जो एंजाइटी है वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कि हर 100 में से 6 लोगों में पाई जाती है। 6 पागल हर 100 लोगों में से बनते हैं। अभी जनरल एंजाइटी में आपको नॉर्मली ऐसा लगने लगता है कि कुछ सही नहीं है यार। अब अनईज हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, एक दूसरे से लड़ने लगते हो, मतलब कहने का कि दीवारों में अपने सर डालने लगते हो। सॉरी, मजाक कर रहा था। बस कहने का मतलब ये कि आपको एक अनईज सिचुएशन लगने लगती है। लेकिन ये इतनी कोई सीरियस इशू नहीं है, क्योंकि अगर वो बंदा कोई महफिल में बैठा हुआ हो तो वो भूल भी जाएगा कि कोई वो परेशान भी था, उसे कोई एंजाइटी भी है। पर हाँ, डिपेंड करता है कि एंजाइटी लेवल कब बढ़ जाती है, और वो तभी होती है जब किसी को पैनिक डिसऑर्डर हो, क्योंकि ये एंजाइटी डिसऑर्डर का दूसरा इकसाम है। और दोस्तों, ये एंजाइटी डिसऑर्डर को हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इस सिचुएशन में आपका माइंड बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फिजिकल चेंजेस नजर आने लगती है। जैसे कि आप लोनली फील कर रहे हो और तो और इंटरेक्शन भी नहीं कर रहे दूसरे लोगों से, क्योंकि आप बहुत ही चिड़चिड़े हो गए हो। यार मोस्टली तभी होती है जब किसी बंदे के हिस्ट्री में ट्रेजिक हुई हो, वो उसे बहुत ही मेंटली अटैच हो। अब ये तो कुछ लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब करती है और कुछ लोगों को नहीं करती, क्योंकि नेचुरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों से मिलते हैं, उनसे अटैच्ड होते हैं, फिर भी वो लोगों उनको भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो मेंटली अटैच तो हो जाते हैं पर उन्हें आसानी से भुला नहीं पाते, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो वो एंजाइटी के पेशेंट्स हो जाते हैं। वो बार बार अपने फ्लैशबैक्स को रिमाइंड कराते रहते हैं। वैसे एंजाइटी के 2 और ऑर्डर्स भी हैं, जैसे कि सोशल फोबिया और एग्रोफोबिया। वैसे एंजाइटी के सिम्टम्स 2 मेन कैटेगरीज में सेपरेटेड किए गए हैं, एक फिजिकल और दूसरा साइकोलॉजिकल। फिजिकल सिम्टम्स में आपको नर्वसनेस, किसी चीज की परेशानी या फिर मजा नहीं आ रहा होगा कि क्या करूं यार, हर चीज में आपका मजा नहीं लग रहा होगा, मतलब कहने का कि आपको हर चीज से नफरत होने लगती है। और फिजिकल सिम्टम्स में आते हैं सांस लेने में तकलीफ, हाथ में पसीना, गले का सूख जाना और या नोजिया। दोस्तों, दोनों ही साइकोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम्स हमारी होम लाइफ, स्कूल लाइफ, यहाँ तक कि हमारी ऑफिस लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि एंजाइटी वो कैसे फेस करते हैं। वैसे यार आजकल की जनरेशन में थोड़ा सा बच्चा सैड होता है तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन के स्टेटस लगाने लगता है। अरे यार, ये एंजाइटी नहीं है, ये सिर्फ सेल्फ हरामीपन है। सो काइंडली इसको यूज करने से पहले डॉक्टर से रुजू करें। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे कि आपको क्या है, आपकी कौन सी एंजाइटी है। नंबर 1, अबे साले
पहले तो पागल के बच्चे, तुझे एंजाइटी है ही नहीं, तू सिर्फ बकचोदी कर रहा है, सिर्फ तू सैड है और कुछ नहीं। जब सैड होता है इंसान तो वो नेचुरली लोनली फील करता है, और अगर है तो 3 स्टेप्स में इसको ओवरकम करने के लिए हम कर सकते हैं। पहला, कॉमेडी देखो। कॉमेडी इज द बेस्ट पिल इन एंजाइटी, क्योंकि कॉमेडी जो होती है वो हमारे माइंड को एकदम रिफ्रेश कर देती है। दूसरा, स्लोगन्स, नारे लगाया करो। सुनने में थोड़ा सा चूतियापा लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें अपनी एंजाइटी कम करनी है तो इस पे एक्ट करना, अमल करके देखना। ना आए तो मुझे कमेंट्स में बताना। तीसरे नंबर पे आता है जो कि बहुत ही अहम है, खुद को मसरूफ रखा करो, दूसरों से मिला करो, दूसरों से इंटरेक्ट किया करो, कुछ ना कुछ जरूर किया करो। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों, इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।